दोस्तों बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती निकाली गई है। एक है लाइब्रेरियन का पोस्ट है, दूसरा असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हो। इस वीडियोस के जरिए मैं आपको आवेदन प्रक्रिया, एप्लीकेशन फी और इंपॉर्टेंट डेट्स और शैक्षणिक योग्यता, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगने वाली है और सिलेक्शन कैसे होंगी, ये सभी जानकारी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अतः आप सभी इस वीडियोज को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है राज्यपाल सचिवालय के द्वारा। और ये चूंकि आपका देख सकते हो पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक एक पद के लिए यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है, जिसके लिए जो वेतन स्तर है आपका लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए लेवल 6 का सैलरी रहने वाला है। 35,400 रुपये से स्टार्टिंग है, 1,12,400 रुपये तक की आपका सैलरी जाएगा। साथ में इसमें जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य जो अनुमान्य भत्ते होंगे वो आपको मिलेंगे। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। 19,900 से लेकर के आपका 63,200 तक सैलरी जाएंगी, जिसमें डीएपी वगैरह आपका इसमें अलाउंस रहेगा। सबसे पहला तो भारतीय नागरिक होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता है आपका लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए कि अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की उपाधि के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से अगर आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल होते हैं। साथ में अगर आप एडीसी या डीसीए जैसी कोर्स किया हुआ है, कम से कम 6 महीने की कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है इसके लिए भी सेम योग्यता रखी गई है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से किसी भी विषय में स्नातक या मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 6 मंथ का, जिसमें डीसीए और एडीसीए का भी सर्टिफिकेट इसमें चलने वाला है। आरक्षण जो है आपको इसमें मिलेंगी। उम्र सीमा न्यूनतम जो रखी गई है आपका 21 साल रखी गई है, जिसकी जो गणना है 1 अगस्त 2024 के आधार को रख करके किया जा रहा है। अधिकतम जो आयु सीमा है आपका राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कोटि के लिए निर्धारित अलग अलग अधिकतम आयु छूट सहित अभ्यर्थी की उम्र की गणना जो है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर जिस तरह से अंकित होगा डेट ऑफ बर्थ, उसके बिहाफ पे आपका किया जाएगा। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है आपका लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए 2,000 रुपये रखेंगी और रखी गई है। और साथ में इसे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है बेयन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगतान करना होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है, जिससे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जो है बेयन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगतान करना होगा। और ये जो पेमेंट है आपका नॉन रिफंडेबल है। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है आपका यहाँ पे देख सकते हो कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 1 माह तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कब तक इसके लिए फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है, फिलहाल हम लोग जान लेते हैं। तो अपराह्न 6 बजे तक जो है निश्चित रूप से निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि अंतिम डेट से पहले जो है 6 बजे अपराह्न 6 बजे शाम से पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी निबंधित डाक के माध्यम से जो यहाँ पे पत्राचार का जो पता दिया गया इस पर जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करनी होगी। मतलब कि डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इस वाली पते पे भेजना होगा, जिसमें आपको प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय पोस्ट राज्य भवन पटना पिन कोड 80022 ये जो है आपका एड्रेस रहने वाला है। साथ में अगर आपका जो फॉर्म है अगर उसे भेजने में आप किसी भी तरह की विलंब करते हैं तो जो है सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ में आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी संलग्न करने होंगे, जैसे कि आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 10th 12th ग्रेजुएशन और आदि जैसे सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र। इसके लिए जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आप अपना मैट्रिक का मार्कशीट भी दे सकते हैं। इसके लिए स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स आप निकालेंगे उस पर आप अपने जो हस्ताक्षर नीचे जरूर करेंगे, तब जाकर के उसे आवेदन फॉर्म के साथ में लिंक करके और उसे डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन फॉर्म कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका इसमें जो है नियुक्ति कैसे की जाएंगी। तो स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय राजभवन बिहार पटना द्वारा निर्गत आपका किया जाएगा। नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के बीच में एकरारनामा यानी एग्रीमेंट जो है संपन्न किया जाएगा, यानी जब आपका नियुक्ति किया जाएगा तो
उस समय में जो एकरारनामा बनेगा, एग्रीमेंट पर बॉन्ड बनेगी, उस पर साइन आपको करना पड़ेगा। प्रेस विज्ञप्ति को संशोधित रद्द करने का अधिकार जो राज्यपाल सचिवालय को होगा। मतलब कि जो वैकेंसी है अगर इसे किसी भी तरह से कैंसिल की जाती है, यानी कि इस वैकेंसी को अगर रद्द किया जाता है, तो इसका जो अधिकार है राज्यपाल सचिवालय के पास में रहने वाला है। साथ में आप इसी पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आवेदन का भेद प्रपत्र मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले पासपोर्ट आकार का जो फोटो है इधर की साइड में जो आपको चिपका देना होगा। आवेदक आवेदिका का जो नाम है यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। अपने माता का नाम यहाँ पे फिल करनी है, पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देनी है। अस्थायी पता अपना कंप्लीट जो एड्रेस है इस लाइन का उपयोग करते हुए लिखना है। पत्राचार का पता जो है मोबाइल नंबर के साथ में लिखिएगा। तो जो भी आपका पत्राचार का पता है, जो भी जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो अपना एड्रेस लिख दीजिए। लास्ट में जो अपना मोबाइल नंबर जरूर इसमें चढ़ा दीजिएगा। साथ में नीचे आप देखेंगे तो इसमें जो है आधार संख्या मांगी गई है, तो आधार संख्या लिख दीजिए। जन्म तिथि यहाँ पे, वैवाहिक स्थिति आपका शादीशुदा या नहीं है तो आप अपनी जानकारी यहाँ पे देंगे। दिनांक 1 अगस्त 2024 तक जो आपका उम्र है कितना हो जा रहा है उसकी जो कैलकुलेशन करके अपनी जो उम्र है यहाँ पे आपको ऐसे लिख देनी होगी। कोटि आप कौन से कोटि से आ रहे हो, जैसे सामान्य जनरल से आ रहे हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग, बीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, जो भी हो आप यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद में अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक या इससे ऊपर की जो योग्यता आपने हासिल किया उसके हिसाब से, तो क्रम संख्या 1 यहाँ पे लिख दीजिए। और परीक्षा का नाम में बीएससीबी, परीक्षा का नाम में आप मैट्रिक लिख देंगे। और उत्तीर्णता का वर्ष, कब आप मैट्रिक पास किया वो वर्ष यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद में विश्व बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्था का जो नाम है जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं ऐसे आपको लिख देना होगा। और इसके बाद में प्राप्तांक एवं प्रतिशत, आपने उस बोर्ड परीक्षा में कितना मार्क्स अपडेट किया था उसका परसेंटेज निकाल करके ऐसे आपको जो है परसेंटेज में लिख देना है। उसके आधार पर श्रेणी क्या रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीजन रहा है वो आपको इस तरह से लिख देना है। क्रम संख्या 2 में आपको ऐसे लिख देना है। इंटर लिखेंगे और साथ में इंटर में आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी लिया था, पोस्ट में आप उस चीज़ को जैसे संलग्न करेंगे। जैसे आर्ट्स लिया था तो आर्ट्स लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। उत्तीर्णता का वर्ष और अपनी बोर्ड नेम और प्राप्तांक जो भी रहेगा, आपका श्रेणी जो भी है। थर्ड नंबर में अपनी ग्रेजुएशन और जो संबंधित जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी जानकारी यहाँ पे कर दीजिएगा। तकनीकी एवं अन्य योग्यता में आप अपनी कंप्यूटर की जो जानकारी है यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। अनुभव अवधि के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर आपके पास में अनुभव है तो उसका जो प्रमाण पत्र है सो अभी प्रमाणित करके इसी फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा और उसकी जो जानकारी है यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। 2 विनिर्धारकों का नाम पता सहित जो आवेदक को भली भांति पहचानता हो, मतलब कि 2 ऐसे पहचान आपको लेनी पड़ेंगी। मैं 2 ऐसे लोगों का नाम आपको संलग्न करना है जो आपको पहचानते हैं, तो पहचान के रूप में 2 लोगों का नाम इसमें ऐड करना पड़ेगा। स्व घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे आ जाएंगे। मैं क्या गया अपना एप्लीकेंट जो अपना नेम एंटर कर देंगे और बाद बाकी आवेदक यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से जो फॉर्म है आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। फॉर्म को हम लोगों ने फिलअप करना सीख लिया। अब जानते हैं कि इसके लिए अप्लाई करना कैसे है और ये आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा कैसे। तो इसके लिए जो गूगल में आ जाना है और सर्च कर लेना है sarkarscheme.com, ये वेबसाइट आपके सामने में आ जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद में पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नीचे लाइब्रेरियन न्यू वैकेंसी, आपको जो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपका सभी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो लास्ट डेट आपका जो रहने वाला है 8 फरवरी 2025 से तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे मौजूद है एप्लीकेशन फी, एज लिमिट वगैरह, सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका पत्राचार का जो पता है यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे आने के बाद में जो है फॉर्म डाउनलोड लिंक्स के आगे जो क्लिक हियर का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के साथ में जो आपका फॉर्म है का जो PDF है वो डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हो, साथ में फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो जिसकी प्रोसेस हमने बता दिया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।